एवरीवन, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा बिटवीन स्क्रीन्स के बारे में। तो हम ये देखने वाले हैं कि हम कैसे एक पेज से दूसरे स्टेटलेस पेज में डेटा भेज सकते हैं या फिर दूसरे स्टेटफुल पेज में डेटा भेज सकते हैं। हम कैसे नेम्ड राउट्स को यूज़ करके डेटा भेज सकते हैं और फिर हम एक कम सिंपल कन्फ्यूज़न क्लियर करेंगे इनहेरिटेड विजेट्स के बारे में। और हम ये देखेंगे कि क्यों हमें दूसरे स्टेट मैनेजमेंट प्लगइन्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक ऐप बना रखा है, हमें बस यहाँ पे बेसिक सेटअप करना है जो कि मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा बेसिक सा सेटअप। जैसा कि आप देख सकते हैं एक सिंपल सा मेरा यहाँ पर स्टेटलेस विजिट है जो कि एक मटेरियल ऐप को रिटर्न कर रहा है। और मेरे पास एक यहाँ पे कंप्लीट पेज है प्रोडक्ट लिस्ट का, जहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट ऑफ डेटा है। हम मॉक करने की कोशिश कर रहे हैं किसी यूआई को, एपीआई को। और यहाँ पे जो लिस्ट है मेरे पास, हर एक लिस्ट पे एक मैप है जहाँ पे मेरे पास टाइटल, प्राइस एंड स्टेटस अवेलेबल। स्टेटस बेसिकली ये बताता है कि कार्ट में एडेड है या नहीं। एक सिंपल सा पेज है हमारे पास। हम लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को यूज़ करें डेटा को बिल्ड करने के लिए। और एक कंटेनर में हमने सारे डेटा को अच्छे से व्रैप कर किया हुआ है ताकि थोड़ा सही से हमें यहाँ पे दिख जाए। ये पॉइंट यहाँ पे नहीं है कि ये सब कैसे काम करे, पॉइंट यहाँ पे डेटा को स्क्रीन में भेजने का। बट ये मैंने ऐसे डाल लिया ताकि ब्यूटीफुल यूआई हमें यहाँ पे दिखे। साथ में मैंने पूरे कंटेनर को एक इंक वेल विजेट से व्रैप किया है ताकि हमें ऑन टैप प्रॉपर्टी मिले। और यहाँ पे जब भी कोई किसी कंटेनर पर टैप करेगा तो हम मूव करने वाले हैं नेक्स्ट पेज में, लेकिन जिस वाले भी प्रोडक्ट कार्ड पे आप टैप कर रहे हैं उस कार्ड के डेटा के साथ। तो ये देखने के लिए हम पहले एक बार इस ऐप को बिल्ड करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा बेसिक सा यहाँ पे एप्लीकेशन है। और ये मेरे अलग अलग यहाँ पे कार्ड्स है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज में मूव करना चाहते हैं। यहाँ पे पहले मैं ये देखता हूँ कि हम कैसे एक स्टेटलेस पेज में मूव करते हैं, जहाँ पर आप जिस वाले कार्ड पे भी आप क्लिक करेंगे उस कार्ड के डेटा को हम नेक्स्ट पेज में सेंड करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अलग विजिट बनाता हूँ, एक अलग पेज बनाता हूँ। और हमने ऑलरेडी देखा है नेविगेशन में कि पेज हम किसे बोल सकते हैं। तो एक मेरा स्टेटलेस विजिट जिसका हम नाम देते हैं डिटेल। और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे होते हैं एक स्कैफोल्ड को। और बॉडी में यहाँ पर मैं एक सिंपल कॉलम डाल देता हूँ। हमें बस ये देखना है कि हम डेटा यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे चिल्ड्रन में एक टेक्स्ट है जो कि ये बोलेगा न्यू पेज। राइट, अब पॉइंट आता है कि हम स्टेटलेस विजिट में डेटा को कैसे सेंड करें। सो काफ़ी सिंपल होता है। हमें बस ये जो मेरा डिटेल है हमें इसे यूज़ करना है और एज ए कंस्ट्रक्टर हम डेटा यहाँ पे एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बना दिया फाइनल। और जिस टाइप का डेटा हम भेज रहे हैं उस टाइप का डेटा एक्सेप्ट करना होता है। यहाँ पर मैं पूरा जो मेरा प्रोडक्ट का मैप है वो मैं भेज दे रहा हूँ। तो फाइनल मैप डेटा, और डिटेल में हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे दिस डॉट डेटा के फॉर्म में। तो एज ए कंस्ट्रक्टर हमने इस डेटा को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। अब आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे टेक्स्ट में दिखा देना चाहता हूँ डॉलर डेटा, और यहाँ पे जो टाइटल रहेगा वो टाइटल से हम सेव कर लेते हैं। अब मुझे सिंपली जाना है अपने इंकवेल के पास और हमें यहाँ पे यूज़ करना है नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश। यहाँ पे मेरे पास आएगा एक मटेरियल पेज राउट, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे कॉन्टेक्स्ट को। और हम यहाँ पे सेंड कर देंगे डिटेल पेज के पास, जहाँ पर आपको एक डेटा पैरामीटर में भेजना है जो कि यहाँ पे आ जाएगा इस वाला पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा। राइट, ये हम लिस्ट व्यू बिल्डर यूज़ कर रहे हैं जिस कारण ये जो मेरे यहाँ पर इंडेक्स है वो डेटा मेरे पास एज ए मैप अवेलेबल रहेगा। तो जो भी जिस पे हम क्लिक करेंगे हम उसके नेक्स्ट पेज में जाएंगे, वो वाला डेटा भेजेंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है आयरन मैन रेड टी शर्ट। इसे मैं थोड़ा बेटर कर लेता हूँ। एक ऐप बार से एक ऐप बार यहाँ पे हम डाल देते हैं कि आयरन मैन रेड टी शर्ट। अगर मैं वापस आके क्लिक करूँ ब्लैक वीडो कॉस्ट्यूम पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक वीडो कॉस्ट्यूम। और अगर मैं क्लिक करूँ आयरन मैन हेलमेट पे, हम यहाँ पे देख रहे हैं आयरन मैन हेलमेट। तो इस तरह हम स्टेटलेस विजिट में डेटा को भेज सकते हैं। अब नॉर्मली ये प्रोसेस भी सही है, बट यहाँ पे लोग एक और चीज़ यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे की भेजते हैं। सो की भेजने के लिए हम पहले इसे इसको रैप कर लेते हैं और हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे होते हैं की एंड दिस डॉट डेटा। और फिर हम यहाँ पे सुपर के की से मैच कर रहे होते हैं। ये हो गया मेरा की, सुपर का की। सो ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये भेज दिया और फिर यहाँ पे हमें जाके ये बताना है कि हम कौन से पैरामीटर में डेटा भेज रहे हैं। तो जो मेरा डेटा पैरामीटर है उसमें हम ये पूरा डेटा भेज रहे हैं। अब मैं इसे अगर सेव करूँ तो भी ये सेम रहेगा। तो रिजल्ट यहाँ पे हमारा सेम रहेगा। मैं अगेन अगर इस पर क्लिक करूँ तो हम आयरन मैन रेड टी शर्ट देखते हैं। अगर मैं आयरन मैन हेलमेट पे क्लिक करूँ तो आयरन मैन हेलमेट को हम देखते हैं। सो यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि आप ऐसे की को भेजिए। और की अगर हम बात करें तो ये की हमें नहीं सेंड करना होता है,
ये की को यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्रेमवर्क के द्वारा। ऐसा नहीं है कि हम की यूज़ नहीं करते, हम की यूज़ करते हैं खुद से भी, कभी-कभी उस चीज़ को हम देखेंगे भी नेक्स्ट आगे ट्यूटोरियल्स में। नॉर्मली फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा की को यूज़ करता है ताकि वो स्टेट को आइडेंटिफ़ाई कर सके और विज़िट को आइडेंटिफ़ाई कर सके। तो ऐसे में ये रिकमेंडेड होता है कि आप जब भी डेटा भेजें तो आप की के साथ भेजें ताकि उस चीज़ को फ्रेमवर्क उस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सके। राइट, सो ये एक सिंपल तरीका है स्टेटलेस विज़िट में डेटा को सेंड करने का, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। अब लेट्स से जो मेरा नेक्स्ट पेज है वो भी स्टेटफुल है, तो हम कैसे डेटा सेंड करेंगे? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, मैं सिंपली यहाँ पे इस पेज को ही स्टेटफुल में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे इसे कन्वर्ट करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ें यहाँ से खुद खुद से आ गई हैं। पहले तो यहाँ पे जो मेरा प्रोसेस था स्टेटलेस का वो यहाँ पे बिल्कुल सेम है, ठीक है? लेकिन जो मेरा स्टेट क्लास है यहाँ पे, उसमें आप देख सकते हैं कि हम एक विज़िट डॉट डेटा को यूज़ कर रहे हैं एक्सेस करने के लिए। तो चीज़ ऑलमोस्ट सेम होती है, फ़र्क ये है जैसा मैंने लास्ट टाइम बात किया था तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हम इस वाले नेविगेटर को यूज़ करके जब इस वाले क्लास में डेटा भेज रहे थे एज़ ए कंस्ट्रक्टर, तो हम फिर यहाँ से वापस अपनी स्टेट क्लास में भी डेटा को एज़ ए कंस्ट्रक्टर भेजते थे। तो हम यहाँ के थ्रू डेटा सेंड कर रहे होते थे एंड वापस हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे होते थे। बट ऐसा बोला गया कि नहीं, रिसेंटली ऐसा बताया गया कि नहीं, आप विज़िट को यूज़ करके डेटा को एक्सेस करें, वो ज़्यादा सही होगा। और यहाँ पे यही हो रहा है कि जब मैं यहाँ पे डेटा को एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे उस डेटा को यूज़ करने के लिए सिंपली विज़िट को यूज़ करना है और यहाँ पे आप जो-जो डेटा एक्सेस कर रहे होंगे, आप विज़िट डॉट डेटा के साथ उसे एक्सेस कर पाएँगे। तो अब मैं अगर इसे सेव करूँ, इसे हम क्लिक करें, तो ये आप नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, जो कि आपको वो डेटा रिटर्न कर रहा है। और ये एक स्टेटफुल विज़िट हो गया, जहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हो और यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं प्राइस यूज़ करूँ, तो जो हमारा प्राइस है, हम यहाँ पे वो प्राइस दिखेगा। तो ये सिंपल पॉइंट है, स्टेटफुल में डेटा को सेंड करने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है, फ़र्क बस ये है कि जो मेरा नॉर्मल क्लास होता है, वहाँ पे हम डेटा को एक्सेप्ट करते हैं, बट जो मेरा स्टेट क्लास हो जाता है, वहाँ पर हम वापस एज़ ए कंस्ट्रक्टर डेटा एक्सेप्ट नहीं करते, हम नॉर्मली विज़िट को यूज़ करके डेटा को एक्सेप्ट करें। तो विज़िट डॉट और जो भी डेटा, अगर मेरे पास एक और यहाँ पे डेटा होता फाइनल इंट काउंट, तो विज़िट डॉट काउंट और वो डेटा यहाँ पे एक्सेस हो गया। तो ये हो गया एक विजिट से दूसरे स्टेटफुल विजिट में डेटा को सेंड करना। अब पॉइंट आता है कि हम डेटा को वापस कैसे भेजें, चाहे वो स्टेटफुल हो या फिर स्टेटलेस हो। जैसे मैंने यहाँ पे आवर प्रोडक्ट से डेटा भेज दिया इस वाले पेज में। अब मैं चाहता हूँ इस पेज से जब आप वापस आओ तो हम कुछ डेटा सेंड करें। उसके लिए हम पॉप को यूज़ करके डेटा को सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरा टेक्स्ट विजिट है, इसके बाद मैं यहाँ पर एक बटन डाल लेता हूँ। पहले तो मैं इस टेक्स्ट के स्टाइल को कॉपी करके डालूँ ताकि ये हमें जो थोड़ा बड़ा दिखे, और उसके बाद यहाँ पर से मैं कोई भी एक बटन को कॉपी कर लेता हूँ और ये बटन को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे ये दिख रहा है, ऑब्वियसली ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे हम डाल देते हैं गो बैक और सेंड डेटा बैक। ये सेव कर लेते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी प्राइस यहाँ पे अवेलेबल हो, मैं उसमें $10 ऐड करके वापस भेज दूँ, ठीक है? सो ऑन प्रेस्ट में मैं क्या चाहता हूँ, मेरा कोई हो गया एक इंटीजर प्राइस और वो आपको आ जाएगा। पहली बात तो ये जो यहाँ पे प्राइस है वो एज अ स्ट्रिंग अवेलेबल, आई थिंक, लेट्स सी, नॉर्मली से हम चेंज करते हैं, यानी विजिट डॉट डेटा प्राइस ट्रेंड्स प्राइस प्लस 10, और मैं ये प्राइस वापस भेज देना चाहता हूँ। इसके लिए हम सिंपली यूज करते हैं नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप, और जो डेटा हमें वापस भेजना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस हमें भेजना है, हम ऐसे वापस भेज देते हैं। अब आप जब ये सेंड डेटा बैक पे क्लिक करोगे तो ये जो प्राइस है वापस आ जाएगा। तो जो भी विजिट पे हम क्लिक करेंगे उसमें 10 ऐड होके हमें वापस मिलना चाहिए। बट वापस हम उस डेटा को कैसे एक्सेप्ट करें, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं अवेट को और फिर वहाँ पे डेटा को ग्रैब करते हैं। ये जो नेविगेटर है, ये कंप्लीट होने के बाद हमें कोई डेटा रिटर्न करेगा जो कि हमें पॉप से मिल रहा है। तो पहले तो ये अवेट होना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली हमें ये फ्यूचर में मिलने वाला है, जिस कारण जो ऑन टैप फंक्शन है वो एसिंक्रोनस हो जाएगा। यहाँ पे हमें जिस टाइप का डेटा मिलने वाला है हम उस टाइप का ही डेटा एक्सेप्ट करते हैं। आप चाहे तो नॉर्मल वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं, सिंस मुझे पता है कि मुझे इंटीजर मिलने वाला है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटीजर लेट्स से सम न्यू प्राइस इज इक्वल टू अवेट एंड दिस पर्टिकुलर प्राइस। और इन सब के बाद मैं बस इस न्यू प्राइस को सिंपली प्रिंट कर देता हूँ, न्यू प्राइस। इसे हम कर लेते हैं सेव। अब क्या होगा, लेट्स से अगर मैं आयरन मैन रेड टी शर्ट पे क्लिक करूं और हम सेंड डेटा बैक करें, तो आपको यहाँ पे डीबग कंसोल में दिखेगा 60, क्योंकि हमने 50 भेजा और 10 ऐड करके हमें यहाँ पे 60 मिल गया। अगर मैं ब्लैक विडो कॉस्ट्यूम पे टैप करूं, मैं सेंड डेटा बैक पे क्लिक करूं, हमें यहाँ पे दिखेगा 90, हमने 80 भेजा और 10 ऐड होके हमें 90 मिल गया।
तो ये सिंपल प्रोसेस है जहाँ पर आप डेटा को वापस भेज सकते हैं। अब यहाँ पर एक सिंपल सी कॉम्प्लिकेशन भी है, जैसे कि सपोज मैंने आयरन मैन हेलमेट पर टैप किया और मैंने यहाँ पे सेंड डेटा बैक या जो भी आपका बटन उस पर टैप ना करके मैंने ये जो मेरा लीडिंग विजिट होता है मैंने उस पर टैप किया, तो अब हमें यहाँ पे नल मिलेगा। उसी तरह अगर मैं यहाँ पे बैक बटन को प्रेस करूँ तो अगेन मुझे यहाँ पे नल मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको खुद से ओवरराइट करना होगा ताकि आप डेटा को वापस वापस पेज में पीछे भेज सकें। ये सिंपल प्रोसेस था डेटा को फॉरवर्ड भेजने का और डेटा को वापस लेने का। यहाँ पे एक और पॉइंट है कि हम यहाँ पे अगर नेम्ड राउट्स के थ्रू डेटा भेजते हैं तो उसे हम कैसे एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने यहाँ पे राउट्स की लिस्ट राउट्स का मैप बना रखा है, ठीक है। एक राउट मेरा हो गया डिटेल, जहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट को ग्रैब कर रहे हैं और हम रिटर्न कर रहे हैं एक न्यू राउट, लेट्स से प्रोडक्ट डिटेल नेम्ड। ओके, ये हो गया मेरा प्रोडक्ट डिटेल का एक नेम्ड राउट। और यहाँ पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मैं सिंपली यहाँ पे जाके एक न्यू विजिट बना लेता हूँ। तो आफ्टर दिस डिटेल एक स्टेटफुल विजिट या स्टेटलेस कोई भी हो, पॉइंट सेम है, प्रोडक्ट डिटेल एंड नेम्ड। ये हो गया मेरा एक दूसरा स्टेटफुल विजिट, जहाँ पे अगेन मैं एज अ स्कैफोल्ड डेटा को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं सिंपली ये जो मेरा पूरा डेटा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पॉइंट यहाँ पे ये है कि मुझे यहाँ पे डेटा को एक्सेप्ट करना है, डेटा को सेंड करना है, उससे यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे ये विजिट और डेटा अवेलेबल नहीं है, पहले तो मैं यहाँ पे सिंपली हाई कर देते हैं और ये जो मेरा टेक्स्ट बटन है इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ, सब कुछ सही है। अब हम वापस चलते हैं अपने नेविगेटर के पास जो मेरे मेन पेज में दिख रहा है, जहाँ पे हमने अभी तक ऐसे मटेरियल पेज राउट को यूज़ किया है डेटा को सेंड करने के लिए। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश बट नेम्ड। पुश नेम्ड में हम यहाँ पे सिंपल राउट का नेम डालते हैं जो कि हो गया डिटेल। बट अब हम यहाँ पे डेटा को कैसे सेंड करें, तो यहाँ पे डेटा को हम एज एन आर्ग्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट्स। अब ये एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि हम यहाँ पे की वैल्यू पेयर के थ्रू डेटा को सेंड कर रहे होते हैं। अगर मैं की यूज करूँ डेटा और अगर मैं पूरा डेटा सेंड कर दूँ अपने इंडेक्स का, तो फिर हमें यहाँ पे इंडेक्स वहाँ पर डेटा को एक्सेस करने का टाइम सोचना पड़ेगा। वेल ये काफ़ी सिंपल है, ये तो मैप का कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी जैसे हम यहाँ पर जाते हैं, अब यहाँ पर हमें डेटा एक्सेप्ट करने के लिए कंस्ट्रक्टर वगैरह यूज़ करने की जरूरत नहीं है। बिल्ड मेथड में जो मेरा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्कैफोल्ड को यानी कोई भी विजिट को रिटर्न करने के पहले लेट्स से मेरा यहाँ पे जो पूरा डेटा आ रहा है एज ए मैप आ रहा है, तो मैप डेटा जो कि यहाँ पे अभी एम्प्टी है, और ये पूरा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा मॉडल कॉन्टेक्स्ट सॉरी मॉडल राउट डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट सेटिंग्स डॉट आर्ग्यूमेंट्स। अब यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं और हम यहाँ पे जो भी मेरा राउट के सेटिंग्स के आर्ग्यूमेंट्स है वहां से हम डेटा को ग्रैब कर ले रहे हैं और इसे हम डाल देते हैं ये वाले डेटा में। अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को वापस से प्रिंट करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो डेटा हमें मिल रहा है ये पूरा जो मैप है वो ऐसे डेटा मैप यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। अब मैं इसे अगर सेव करूँ, मैं वापस टैप करता हूँ ब्लैक विडो कॉस्ट्यूम पे, हमें यहाँ पे हाई दिख रहा है, बट ये जो हमें यहाँ पे प्रिंट हो रहा है वो है एक डेटा की के साथ पूरा डेटा। सो यहाँ पे एक्सेस करना सिंपल है, ये तो बिल्कुल भी डेटा बिटवीन पेज का कॉन्सेप्ट नहीं रहा, ये मैप का कॉन्सेप्ट है। बस हम यहाँ पे ये दिखा देते हैं कि अगर आप यहाँ पे डेटा के बाद डायरेक्टली टाइटल डालोगे तो ये यहाँ पे ऐसे एक्सेस आप नहीं कर सकते हो, हमें यहाँ पे नल दिखेगा क्योंकि हमें डेटा के अंदर पूरे डेटा को यूज़ करना है और फिर उसके अंदर मुझे टाइटल को यूज़ करना होगा, तो जाके मुझे यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट का टाइटल है वो दिखने वाला है। या फिर आप और भी ज़्यादा मेहनत करके यहाँ पे जो पूरा मेरा डेटा है उसको आप अलग अलग इंडेक्स के साथ भेज सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सॉरी अलग अलग कीज़ के साथ भेज सकते हो। फॉर एग्जाम्पल टाइटल की के साथ मैं यहाँ पे केवल टाइटल भेज रहा हूँ और यहाँ पर फिर जब वापस आते हैं यहाँ पर तो अब मुझे यहाँ पे ये डेटा यूज़ नहीं करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली डेटा का टाइटल ग्रैब करूँगा। तो अगर मैं टैप करूँ आयरन मैन हेलमेट पे, सो ये हो गया मेरा आयरन मैन हेलमेट। तो ऐसे हम डेटा को भेज सकते हैं नेक्स्ट पेज में नेम्ड राउट को यूज़ करके। अब यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि क्या जब हम डेटा को सेंड कर रहे होते हैं तो क्या हमारे डेटा का स्टेट भी जा रहा होता है या नहीं। वेल इस चीज़ की अगर हम बात करें, लेट्स से मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर दिया और अब मैं इसे नेक्स्ट पेज में भेज रहा हूँ, यहाँ पे एक और मेरा बटन है ऐड टू कार्ट का। तो ठीक है, यहाँ पर जब हम सेंड करेंगे तो हम करंट स्टेट की वैल्यू को सेंड करेंगे। लेट्स से मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया तो जो स्टेटस हो गया ट्रू हो गया, हमने ट्रू को सेंड कर दिया। बट जब मैं नेक्स्ट पेज में उस स्टेटस को फॉल्स करूंगा और जब मैं वापस अपने प्रीवियस पेज में आता हूँ तो क्या वो स्टेट मेरे पास अवेलेबल होगा या नहीं। वेल
इस चीज़ को लेके कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल नहीं है और ये रिकमेंडेड प्रोसेस भी नहीं है कि आप नेविगेटर को यूज़ करके डेटा सेंड करो और फिर वापस उसको यूज़ करके रिसीव करो एंड ऑल। तो ऐसे में लोग देख लेते हैं इनहेरिटेड विजिट को, कि हम इनहेरिटेड विजिट को यूज़ करके विजिट ट्री में ऐसे स्टेट को भी एक्सेस कर सकते हैं, जो कि सही है। और प्रॉब्लम ये है कि इनहेरिटेड विजिट को आप किसी भी एक पर्टिकुलर पेज के अलग अलग विजिट्स को डेटा को एक्सेस करने के लिए यूज़ कर सकते हो। नेविगेटर को जब हम यूज़ करेंगे तो मेरा जो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है वो चेंज हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे नेविगेटर के थ्रू नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, तो फिर अगर मैं सोचूं इनहेरिटेड विजिट को यूज़ करके यहाँ पे डेटा और उसके स्टेट को एक्सेस करने का, सो वो वर्क नहीं करेगा। अब उस चीज़ को वर्किंग बनाने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम जो पूरा मटेरियल ऐप है उसे ही एक इनहेरिटेड विजिट में रैप कर दें। फिर तो जितने भी विजिट्स है वहाँ पर वो एक्सेसिबल हो जाएगा। बट ऐसा करने का प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड अवेलेबल हो जाता है। और यही सिंपल सिंपल चीज़ों को सॉल्व करने के लिए कि हमें कम कोड लिख के अपना काम चला लेना पड़े, हमारे पास होते हैं थर्ड पार्टी स्टेट मैनेजमेंट प्लगइन्स, जो कि बहुत सारे हैं। इसके अलावा कुछ और भी इश्यूज आते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर इश्यूज, हमें सारा कोड एक ही जगह डालना होता है एंड ऑल। उन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टेट मैनेजमेंट प्लगइन्स अवेलेबल होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम यही देखने वाले हैं कि हम कैसे अलग अलग स्टेट मैनेजमेंट प्लगइन्स को यूज़ करते हैं स्टेट को मैनेज करने के लिए, कोड आर्किटेक्चर को सेट करने के लिए और डेटा को पूरे विज़ार्ड ट्री में एक्सेस करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में बस हमें देखना था कि हम कैसे डेटा को ट्रू एंड फ्रो भेज सकते हैं स्टेटलेस स्टेटफुल विजेट्स में एंड नेम्ड राउट्स के यूज़ करके, जो कि हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया।